सबसे पहले एक बार डायरेक्ट कलर का प्रोसीजर देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट कलर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्ट कलर आपको पता होगा, मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्ट कलर सिर्फ वर्जिन बाल पे किया जा सकता है, या फिर किसी का बाल ब्लॉन्ड हो या पहले से कलर वाला बाल हो तो किया जा सकता है। डायरेक्ट कलर कभी भी किसी ब्लैक टोन पर या डाई हेयर पर, हीना कोटेड हेयर पर नहीं किया जा सकता, राइट। ये चीज कल आपको लिखवाई भी गई थी। तो आज जिस बाल पर हम काम करने वाले हैं वो बाल वर्जिन होगा 90%, क्योंकि वर्जिन बाल पर ही सबसे पहले उसका प्योर रिजल्ट पता लगता है कि डायरेक्ट कलर कैसा आ सकता है, कौन कौन सी सिचुएशन बनती है। डायरेक्ट कलर में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 ही कलर शेड ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट शेड में कर सकते हो। कौन से? ब्राउन, रेड और कॉपर। वही सारी है ना आप लोगों को मेरी? ब्राउन, रेड और कॉपर, सिर्फ 3 फैमिली के कलर ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट कलर में यानी कि बिना विदाउट ब्लीच हेयर पर कर सकते हैं जब किसी का बाल वर्जिन होगा या पहले से कोई ब्लॉन्ड कलर वगैरह या ब्राउन कलर होगा। किसी के बालों में अगर थोड़ी सी भी ब्लैक टोन है, चाहे वो टचअप के पास ही क्यों ना हो, यानी रूट के पास ही क्यों ना हो, अगर ब्लैक टोन है या लेंथ में या रूट पर, या किसी ने डाई लगाई है, मेहंदी लगाई है, तो उनके बालों पर डायरेक्ट कलर नहीं किया जा सकता। प्रोसीजर क्या होता है डायरेक्ट कलर का? मान के चलो यहां पर हम एक बेस लेते हैं 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर यानी ये बाल वर्जिन होगा जिस पर हम डेमो कर रहे हैं। 4 नंबर इसका कलर है, 4 नंबर यानी कि ब्राउन, नेचुरल ब्राउन। नेचुरल ब्राउन 4 नंबर हमारे पास एक कटा हुआ बाल होगा क्लाइंट का, जिसपे हम कलर करेंगे कोई भी ब्राउन शेड। अब ये ब्राउन शेड लाने के लिए डिपेंड करता है कि लॉरियल कंपनी ने कलर ट्यूबें बनाई होंगी जिनसे ब्राउन कलर आएगा, है ना। जैसे कि ब्राउन कलर लाने के लिए आप यूज करोगे कोई भी ऐसी कलर ट्यूब जिसके पीछे 0.3 लगता हो, 0.5 लगता हो, 0.8 लगता हो। सिर्फ ये 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जो ब्राउन कलर देने में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0.2 लगाया तो वो तो पर्पल आएगा, 0.6 लगाया वो रेड आएगा, 0.7 लगाया तो वो मैट में जाएगा यानी ग्रीनिश टोन में जाएगा, और अगर 0.4 लगाया तो वो कॉपर टोन में जाएगा। यानी कि सिर्फ ये 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जिनको लगाने से हम प्योर ब्राउन कलर अचीव कर सकते हैं। और 0.1 भी मान सकते हो, 0.1 का शेड भी आपको ब्राउन टोन दे सकता है, यानी कि एश टोन भी अगर आप डायरेक्ट कलर में लगा रहे हो वर्जिन बाल पर तो वो भी आपको ब्राउन टोन ही देगा। तो आप मुझे बताओ आपके पास कौन सी कलर ट्यूब है? तो आप यूज करोगे 12.3। 5.35 से क्या होगा? देखो जो ये पहला बेस होता है ना आपका, बेस जो होगा, ये बेस कंपनी इसलिए देती है कि इस बेस से हमें ये पता लग जाता है कि ये कलर कितनी विजिबिलिटी देगा। जिस कलर का बेस ही 5 होगा, इसका मतलब वो 5 लेवल से ऊपर का जाएगा ही नहीं, वो दिखाई नहीं देगा कलर, है ना। तो हमें बेस हमेशा बड़ा यूज करना है, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, बड़ा जितना बेस यूज करेंगे उतना ही कलर ज्यादा विजिबिलिटी में आएगा, ठीक है। 0.5 है जैसे कि 12.5 यूज कर लो, 8 है जैसे 7.8 यूज कर लो, 8.8 यूज कर लो, 9.8 यूज कर लो, फिर यहाँ 1 है, 0.1 आ गया, 0.1 में आप 11.1 ले लो, 12.1 ले लो, या फिर 10.1 ले लो, या फिर 9.1 ले लो। यानी कि कोई भी बड़े बेस कलर का इस्तेमाल करना है आपको। कभी भी 6 लेवल 7 लेवल के बेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता जब डायरेक्ट कलर करना हो, क्योंकि हमें
कलर क्या चाहिए, ब्राउन, यानी कि विजिबिलिटी चाहिए कलर में। और विजिबिलिटी तभी आ सकती है जब हमने कोई इन पॉइंट्स के साथ बड़ा नंबर यूज किया हो। ठीक है, तो मैंने जो कलर ट्यूब ली है, मेरे पास वही मैंने आपको बताया था कि मैं तो मोरफोर्स यूज करता हूं, तो मेरे पास मोरफोर्स की 12.1 कलर ट्यूब है ना। तो आप यहां पर मान सकते हो जो अपना 0.1 है, मैंने आपको बताया ये भी ब्राउन कलर देगा, तो मैं जो कलर ट्यूब यूज कर रहा हूं ब्राउन के लिए उसका नंबर है 12.1। ये सेम कलर ट्यूब आपकी लॉरियल में भी आती है 12.1, अगर आपके पास है तो आप उसे यूज कर लेना। अब मान के चलो कि ये कलर होगा कैसे, इसका प्रोसीजर क्या होता है वो समझो। जब क्लाइंट का हेयर 4 नंबर का है और हमें उसको एक ऐसा कलर देना है जो कि विजिबल ब्राउन टोन का है, ठीक है, चाहे उसने कोई भी कलर पसंद किया हो। इस देखो ऐसा होता है कि आप शेड कार्ड दिखाओगे क्लाइंट को और उसने आपको कहा कि मुझे ये 7.3 वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7.3 ही उसको लगाओगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उसको कोई भी बड़े लेवल का कलर लगाना तो भी वो 7.3 जैसा ही दिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट कलर में सिर्फ ब्राउन, रेड और कॉपर कलर ही आ सकते हैं, ब्लॉन्ड तो आ नहीं सकता। अब 12.1 को अगर देखोगे तो ये तो ऐश कलर है प्योर, लेकिन ये ऐश कब आएगा, जब हमने बाल को ब्लीच किया होगा, और यहां हम बाल को ब्लीच तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ऐश ना आके ये ब्राउन ही आएगा। तो कभी भी ये मत करना कि जो कलर करना हो उस कलर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं जाता, हमेशा उससे बड़ी टोन का इस्तेमाल होता है डायरेक्ट कलर में। ठीक है, तो अगर हमें 4 नंबर के बाल को एक विजिबल ब्राउन जैसे कि 7.3 में कन्वर्ट करना है, तो ये काम हम कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कि बाल अभी कहां पर है और उस बाल को कहां पर लेकर के जाना है। तो ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो इसको हम मानते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता है कि हमें इस नेचुरल बाल को एक आर्टिफिशियल 7.3 कलर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें इसके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, राइट। तो डिस्टेंस क्या है कि ये 4 लेवल पे है, उसके बाद ये जब जैसे ही हम कोई भी कलर लगाएंगे, जैसे 7.3 लगा दिया मान लो हमने 40 वॉल्यूम से, तो ये 4 से पहले जाएगा 5 पर, इसकी विजिबिलिटी होगी 5.3, फिर ये थोड़ी देर बाद जाएगा 6.3 पर, फिर थोड़ी देर बाद ये जाएगा 7.3 पर, राइट। ठीक है, लेकिन हम हमेशा, बिकॉज क्योंकि हमारा बाल ब्राउन है इसका मतलब ये डार्क टोन में होगा, और डार्क टोन की वजह से हम वो शेड भी गिन लेते हैं जहां से वो चलेगा, यानी पहली टोन 4.3 मान लेते हैं, यानी एक लेवल ज्यादा मान के चलते हैं, इसीलिए हम उस कलर का इस्तेमाल कभी नहीं करते जो कलर हमें करना होता है। अगर हम यूज करेंगे 7.3 के लिए तो हम यूज करेंगे 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, है ना, या 13.3, ऐसा कोई कलर जो 7 जिसके पीछे 3 लगे और 7 से ऊपर का बेस हो। समझ आया अब आपको, जो कलर क्लाइंट को कराना होता है उससे हमेशा ऊपर लेवल की कलर ट्यूब इस्तेमाल करनी होती है डायरेक्ट कलर करने के लिए। तो यहां से हमें पता लगता है कि हमें कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है। देखो जैसे ही हम बाल पे कलर लगाएंगे, सबसे पहले 4 लेवल जहां पर है बाल ऑलरेडी, उसके बाद वो पहुंचेगा 5 पर, फिर वो पहुंचेगा 6 पर, फिर वो पहुंचेगा 7 पर, यानी जिस लेवल पर कलर लग रहा है वो भी गिना जाएगा, और जिस लेवल पर बाल को स्टॉप करना है वो भी गिनना पड़ेगा आपको, दोनों को काउंट किया जाएगा। तो ये टोटल कितने लेवल हुए, 4 लेवल। ठीक है, पहले हमने डिस्टेंस काउंट किया कि इतना डिस्टेंस आ रहा है, फिर डिस्टेंस को कवर करने वाली चीज कौन कौन सी होती हैं, 2 चीजें होती हैं जो कि लिफ्टिंग करने का काम करती हैं, राइट। एक तो आपका ब्लोंडर जो लिफ्टिंग कर देता है नेचुरल बाल को,
और दूसरा आपका डेवलपर, ये भी लिफ्टिंग करता है नेचुरल बाल को या किसी भी बाल को। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि हम ब्लोंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि हम डायरेक्ट कलर कर रहे हैं तो ब्लोंडर का तो यूज किया नहीं जाएगा। तो हमें यहां पर कलर के साथ क्या लेना है, डेवलपर। तो ये जो हमारे लेवल हमने गिने हैं ना, जो डिस्टेंस हमने गिना है, ये डिस्टेंस हमें बताएगा कि हमें कौन सा डेवलपर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम तीनों डेवलपर लिखते हैं, 20 वॉल्यूम कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा, 1 से 2 लेवल। 30 वॉल्यूम कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा, 2 से 3 लेवल। और 40 वॉल्यूम कितने लेवल लिफ्टिंग करेगा, 3 से 4 लेवल। तो हमें यहाँ कौन सा डेवलपर यूज करना है, बिकॉज क्योंकि हमें 4 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए। तो क्लियरली है 40 वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी हमें ये कलर करने के लिए अपना यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, ये आपका है ब्राउन कलर। आप जो भी कलर ट्यूब लगाओगे, चाहे वो 8.3 हो, 9.3 हो, 10.3 हो, 12.3 हो, या कोई भी आप लगा रहे हो। जैसे मैं तो लगा रहा हूं 12.1। अब बताओ, मेरे में तो 0.3 आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये आएगा तो ब्राउन ही ना, क्योंकि ऐश तो तभी आ सकता है जब हमने बाल को ब्लीच किया हो। अब मैंने बाल को ब्लीच तो किया ही नहीं है, तो ये आएगा ब्राउन ही। तो कोई भी कलर ट्यूब आप लगाओगे, मैंने उसकी जगह क्वेश्चन मार्क कर दिया। प्लस क्या आएगा, 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम में ये मिक्स किया जाएगा और फिर की जाएगी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का जो टाइम होगा वो होगा पूरे 50 मिनट्स, 50 मिनट तक आपको ये एप्लीकेशन करके छोड़नी होती है। समझ आया आपको कैसे होता है डायरेक्ट कलर। पहले हमें लेवल गिनने होते हैं, कितने लेवल क्रॉस करने हैं, वही लेवल से फिर हमें डेवलपर डिसाइड करना होता है कि इतने लेवल कौन सा डेवलपर हमें लिफ्टिंग करके दे सकता है। उसके बाद जस्ट हमें कलर मिक्स करके बस लगा देना है। जैसा कि आप जानते हो कि 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल सिर्फ लिफ्टिंग के लिए होता है, तो 40 वॉल्यूम का कलर कभी भी क्लाइंट के रूट पर नहीं लगाना चाहिए। अगर यही सेम कलर हमें उनकी रूट पे देना होगा तो वो हम 20 वॉल्यूम के साथ देंगे। गुड। तो ठीक है, एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर लाइटिंग का भी प्रोसीजर पढ़ेंगे। फॉइल काटो साहिल भाई। हाँ, थोड़ा बड़ा सा काट लीजिए। कलर मिक्स करो।
ठीक है, तो मैं एक बार ये दोबारा से रिपीट करता हूं और फिर समझ लो इसको, फिर एप्लीकेशन करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रिलाइट। प्रिलाइट यानी कि सीधा सीधा मतलब होता है ब्लीच करना बाल को, जिससे हम क्या यूज करते हैं बाल को ब्लीच करने के लिए, हम ब्लोंडर। ब्लोंडर में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ब्लोंडर को किस में मिक्स करते हैं, 20 वॉल्यूम में, 30 वॉल्यूम में। उनमें भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से केमिकल की मात्रा ज्यादा होने के कारण आपके बाल की लिफ्टिंग बहुत जल्दी और तेजी से होनी शुरू हो जाती है। ब्लोंडर को अगर आप वर्जिन बाल पे इस्तेमाल करते हो तो 8 से 9 लेवल की लिफ्टिंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। ठीक है, और अगर आप 30 वॉल्यूम से ब्लोंडर का यूज करोगे तो भी आपको 8 से 9 लेवल की लिफ्टिंग मिलेगी और थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, बिकॉज क्योंकि 30 वॉल्यूम का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो केमिकल मात्रा है वो ज्यादा होती है। जैसे ही बाल पे ब्लीच लगती है, हमारा बाल अपना नेचुरल हेयर कलर छोड़ के हमारे नेचुरल अंडरटोन्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है। यानी हम एक वर्जिन बाल पर अभी ब्लीच लगाने जा रहे हैं, जो आपने लगाया है, मैं तो कलर वाले बाल पे लगा रहा हूं, आपको दिखा भी दूंगा, अभी पहले भी दिखाया है मैंने। तो अगर आप चाहे कलर वाले बाल पे लगा रहे हो या वर्जिन वाले बाल पे लगा रहे हो, ब्लोंडर के बाद जो कलर दिखाई देगा वो हमारा बेस कलर नहीं होता, वो हमारी अंडरटोन होगी। जिस लेवल पे आप कलर लगाओगे उस लेवल के बाद की अंडरटोन आपको दिखाई देंगी, उससे पिछली वाली नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर 4 लेवल पे लगा रहे हो तो 4 के बाद सीधा 5 लेवल का अंडरटोन आपको नजर आएगा, ना कि 3 का। ऐसा नहीं है कि लगाओगे पहले इंटेंस रेड आएगा, फिर रेड आएगा, फिर डार्क रेड, ऐसे ऐसे नहीं आएगा। जिस लेवल पे लगाया होगा उसके बाद के जो अंडरटोन है वो दिखाई देंगे, उससे पहले वाले आपको नहीं दिख सकते। ठीक है, तो 4 लेवल पे लगाया तो सीधा 5 लेवल आएगा। 5 लेवल पे कोई भी कलर नहीं किया जा सकता, कोई भी कलर। 6 लेवल पे आप ब्राउन टोन, कॉपर टोन का कलर कर सकते हो। 7 लेवल पे आप ब्राउन, रेड, कॉपर, तीनों में से कोई भी कलर कर सकते हो। 8 लेवल पे आप ब्लॉन्ड कलर कर सकते हो, जिसमें भी थोड़ी सी गोल्डन या येलो टोन दिखती हो। और 9 लेवल पे आप वो सभी कलर कर सकते हो जो फैशनेबल कलर होते हैं, जैसे बूस्टर कलर, ऐश कलर, ग्रे कलर, बेज कलर, कोई भी जो फैशन कलर होते हैं, जो ज्यादा दिखने वाले कलर शेड होते हैं, वो आप हमेशा 9 लेवल पर ही कर सकते हो। 8 लेवल पे अगर करोगे तो उनकी जो कलर शेड है वो चेंज हो जाएगी, विजिबिलिटी चेंज दिखाई देगी। ठीक है, तो हमने प्रिलाइट के डेमो के लिए मैंने जो बाल लिया है वो ऑलरेडी कलर्ड है, यानी ये देखो, ये 7 लेवल तक की ऑलमोस्ट प्रिलाइटिंग का कलर है। तो मैंने तो इसको बस एक लेवल ही लिफ्ट करना है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों ने लगा दिया, लगाओ जल्दी से। मैंने ब्लोंडर बनाया है 20-30 मिक्स करके बनाया है ये ब्लोंडर। इसका भी रेशो अप्रोक्सीमेटली 1:1 ही है, ये देखो बहुत टाइट है। पकड़ो साहिल भाई। जी, 20 से कर लो, 30 से कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। देखो ये डेमो है, और डेमो में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप चाहो इसको 40 से लगा लो, दिक्कत कुछ नहीं है। उससे भी आपको ये पता लगेगा कि भाई 40 वॉल्यूम से ये कितना तेजी से काम कर रहा है और बाल को कितना डैमेज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट तो इसीलिए किया जाता है ना, कि उससे हमें सीखने को मिलेगा। ब्लोंडर भी आपको सेम वैसे ही लगाना है जैसे आपने अभी ग्लोबल वो लगाया था कलर। ठीक है, बिल्कुल पेंट की तरह आपको ब्रश चलाना है और हर बाल तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। देखो ब्लोंडर लगने से क्या होता है, बाल है ना थोड़ा सा चिपक जाता है, तो बाल को उठा उठा के अपने ब्रश से उठा लेना, या कोम हो आपके पास, या देखो ऐसे उठा लेना, जैसे मैं उठा रहा हूँ ना, ऐसे पीछे की तरफ ब्रश डाल के ऐसे ऐसे उठा दो, कि अब ये चिपका जो होगा ना कहीं से तो वो हट जाएगा।
एप्लीकेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना, जैसे पिछली बार हुआ था वही सेम एप्लीकेशन आपको करनी है। प्रोडक्ट अच्छे से लगाना है, हर बाल पे लगना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं लगेगा तो वो प्रोडक्ट काम कैसे करेगा उस बाल पे, वो बाल वैसा ही रह जाएगा, फिर बाद में वो पैच बन के दिखता है आप लोगों को कि भाई पूरा कलर आ गया और कहीं से एक पैच था जिसपे कलर आया ही नहीं था। तो ऑब्वियसली जब आपने लगाया ही नहीं है तो वो आएगा कहाँ से। नहीं नहीं इसमें नहीं होता, नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बस लगना चाहिए बाल पे। ये ब्लॉन्डर है, ये बहुत तेज काम करता है। रख दो, उसको कर देना मल्सीफाई, कर दिया ना, तो बाउल वॉश कर लो, ये भी वॉश कर लो इसको। हाँ जी, आप बताओ, कोई डाउट हो आपको, कुछ पूछना है? हो जाएगा ये तो, इसी को कर दो थोड़ा सा मल्सीफाई अच्छे से और फिर वॉश कर दो बस, कर देना 5-10 मिनट। हाँ जी, कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं है, क्वांटिटी बस बाल पे लगना चाहिए। ब्लोंडर है, अगर वो लग गया तो वो बाल को प्रोलाइट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लग गया होगा कुछ नहीं, ऐसा होता है, मान लो हम तो क्लाइंट को फॉइल सर पे लगेगा ना, तो अगर वो ज्यादा होगा तो वो भारी हो जाएगा, वो नीचे खिसकता है फिर, बस और कोई दिक्कत नहीं होती। देखो फर्क समझो दोनों में, कलर को बाल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है इसलिए उसको ज्यादा लगाते हैं, ब्लोंडर तो कलर को उल्टा निकाल रहा है, उसको ज्यादा लगाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो अपने आप बढ़ जाएगा और भी अपने आप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना आपने लगाया होगा कुछ वो बाल में से निकालेगा कलर को बाहर, तो उसकी क्वांटिटी तो और बढ़ती है फॉइल के अंदर, उसको कम लगाना चाहिए, उसको मल्सीफाई ज्यादा करो। रवि भाई आ गए क्या? हैं? हाँ बोल दो, कॉफी के लिए भी बोलना, बोलना कॉफी बना दो यार। जी मैडम। जब तक आपका बाल एट लेवल ना आए। ठीक है चलो, अब आपको इन दोनों की वो लिखवाते हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं, आप सब लोग वॉश वगैरह करने में लग जाओगे, तो आपको प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे वॉश करना है, क्या क्या लगाना है, और उसके बाद सुखाना कैसे है, क्या करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ऐसा होता होगा कि कलर तो आप लोग भी करते हो, लेकिन कलर के बाद जो शाइन, जो फिनिशिंग आपको दूसरे लोगों की कलर में देखने को मिलती होगी कि उनका बाल बड़ा स्मूथ दिखता है, शाइनेबल दिखता है, प्रॉपर अच्छा लगता है कलर देखने में, ऐसा अपने आप में महसूस नहीं होता होगा खुद कलर करके, है ना, क्योंकि आपको शायद प्रेजेंटेशन नहीं पता और उन लोगों को प्रेजेंटेशन पता होती है। जैसे जब मैं भी कलर करता हूं तो मैं प्रॉपर बाल को प्रेजेंट करके ही दिखाया जाता है क्लाइंट को, ऐसा नहीं है कि बस कलर करा और वैसे ही बाल सुखा के उसके सामने फेंक दिए कि देखो ये कलर है, ऐसे कभी अच्छा नहीं लग सकता, हर कलर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कलर प्रेजेंटेशन सीखेंगे, डायरेक्ट कलर प्रेजेंटेशन। डायरेक्ट कलर जब आप करोगे तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने। देखो अभी आप लोग यहां हो जब आपने कलर को अप्लाई किया हुआ है, राइट, अभी हम सब इसी सिचुएशन पे कि हमारा क्लाइंट का जो कलर है वो एप्लीकेशन हम कर चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड अब ये यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है कलर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, अब इसका वॉश होगा, इस वॉश में आपको शैम्पू करना है, इसमें आपको शैम्पू करना है, और जो शैम्पू करोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल यानी अच्छा शैम्पू होना चाहिए, बढ़िया,
घटिया शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना। देन उसके बाद आपको मास्क लगाना है। मास्क भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसकी टाइमिंग होगी 10 से 15 मिनट। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपको छोड़ना होता है क्लाइंट का बाल। ये चोटी पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आप डेमो कर रहे हो ना, उसको बस लगा के निकाल देना ताकि स्मूथनेस आ जाए। अदरवाइज जब आप ये काम क्लाइंट पे करोगे तो ओरिजिनल शैम्पू यूज करना और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मास्क आपको उनके हेयर पे लगा के छोड़ना है, ताकि आपके कलर से, ब्लोंडर से जितनी भी उसको बाल को डैमेज हुई हो या उसका मॉइस्चर उसका बाहर आ गया हो, वो वापस से रिस्टोर हो सके या बाल में थोड़ी सी नरिशमेंट आ सके। इसलिए हम मास्क लगाना है और बहुत जरूरी लगाना है। तीसरा स्टेप होता है सीरम। आपको टॉवल ड्राई हेयर में सीरम एप्लीकेशन जरूर करनी है। क्लाइंट का बाल जब आप रिंस करोगे तो टॉवल ड्राई हेयर में प्रॉपर अच्छे से आपको सीरम एप्लीकेशन जरूर करनी है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। यानी पहले नीचे लगा दो और फिर बचा हुआ सीरम अच्छे से मल्सीफाई करके ऊपर की तरफ भी, ऐसे यहां पर ऐसे कैसे करते हैं ना, अच्छे से हर बाल पे आपको सीरम की एप्लीकेशन करनी है। सीरम के बाद किया जाएगा 100% स्ट्रेट ड्रायर। आपको पूरा बाल पहले सुखाना है और सुखाने के बाद प्रॉपरली स्ट्रेट ड्रायर करना है हेयर को। स्ट्रेट ड्रायर के बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो है आपका 100% स्ट्रेट आइनिंग। आपको डायरेक्ट कलर की प्रेजेंटेशन में आपका लास्ट स्टेप होता है आइनिंग। अगर आपने आइनिंग नहीं करी तो भी आपका कलर अच्छा नहीं होगा और कलर सेट भी नहीं हो पाएगा। ये आइनिंग करने का मकसद ये भी होता है कि डायरेक्ट कलर में कई बार कलर बड़ा कम दिखाई देता है, तो अगर आप इसको आइनिंग कर दोगे तो आइनिंग करने से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, बाल फ्रेश लगेगा और क्लाइंट को देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो रील भी बनाओगे तो उसमें भी अच्छा दिखेगा हेयर। क्लियर है? ये होती है डायरेक्ट कलर की प्रेजेंटेशन। अब जो आपने चोटी पे कलर लगाया है उसकी प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करनी है। बाल पे शैम्पू होगा, मास्क लगाना है, सीरम लगाना, ड्रायर करना और आइनिंग करना। उसके बाद चेक करना आपका रिजल्ट आपने अभी तक जितने भी काम किए होंगे उनसे बेटर ही दिखेगा। ठीक है, पेज पलटो। अगली प्रेजेंटेशन है हमारी ब्लीच कलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम ब्लीच करके भी एक कलर करने वाले हैं ना। ब्लीच कलर प्रेजेंटेशन चेक करना एक बार, होने दो। नहीं नहीं, मल्सीफाई कर दो, प्रोडक्ट कर दिया ना, उसको वॉश कर दो बाउल को। ब्लीच कलर प्रेजेंटेशन में अभी आप लोग यहां पर है, आपने ब्लोंडर को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप इस पे कलर भी अप्लाई करोगे जब डिपॉजिट करोगे, है ना। तो हम लोग एप्लीकेशन से ही मानते हैं, ब्लोंडर वाली हटा दो। मान के चलो आपने यहाँ पर किया हुआ है कलर डिपॉजिट, आप डिपॉजिट सिचुएशन पे होंगे, तब से ही आपकी प्रेजेंटेशन लागू होती है जब आपने ब्लीच करने के बाद कलर डिपॉजिट किया हुआ होता है क्लाइंट को। तो डिपॉजिट के बाद वाले स्टेप आपके कलर प्रेजेंटेशन में गिने जाते हैं। डिपॉजिट के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वॉश करते हैं ताकि कलर निकल सके सारा, है ना। लेकिन इस वॉश में आपको शैम्पू नहीं करना। ब्लीच के बाद जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं तो आपको वॉश में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। ये वॉश सिर्फ वाटर के साथ होगा, सिर्फ पानी से। और पानी से वॉश करने के बाद आपको हेयर मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। मास्क का टाइमिंग सेम रहेगी 10 से 15 मिनट। मास्क का रिंस करने के बाद आपको सेम सीरम एप्लीकेशन जरूर करनी है टॉवल ड्राई हेयर में। देन उसके बाद आपको 100% स्ट्रेट ड्रायर भी करना है।
यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर हैं, बस दो चीजें चेंज होंगी। एक तो ब्लीच के बाद कभी भी वॉश में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होता, डिपॉजिटिंग के बाद, सॉरी, जब आप ब्लीच करने के बाद बाल में कलर डिपॉजिट करते हैं फाइनल कलर, तो उसके वॉश में आपको शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, सीधा रिंस करके आपको मास्क लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और जब मास्क का रिंस होगा तो आपको सीरम एप्लीकेशन जरूर करनी है टॉवल ड्राई हेयर में, और देन उसके बाद आपको 100% स्ट्रेट ड्रायर तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है आइनिंग, ये आइनिंग भी आपको ब्लीच के बाद नहीं करनी होती, यानी कि ब्लीच कलर में आइनिंग नहीं कर सकते हो। आइनिंग की जगह पर हम करते हैं कर्ल्स। कर्ल्स कौन से? टोंग कर्ल्स, टोंग कर्ल्स। क्योंकि अगर आइनिंग कर्ल्स करेंगे तो फिर तो उससे अच्छा तो आइनिंग ही नहीं थी, क्योंकि हीट तो उतनी ही मिलेगी, और कर्ल्स करेंगे तो आइनिंग से ज्यादा हीट मिलेगी उल्टा। इसलिए हम बाल को बेसिकली हमें हीट से बचाना होता है, ब्लीच वाले बाल को, क्योंकि ब्लीच के बाद जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं तो वो कलर एक तरीके से कच्चा होता है, वो तो 3-4 वॉश के बाद वैसे भी निकल जाता है, बाल दोबारा येलो हो जाता है क्लाइंट का, है ना। इसलिए अगर हम सलोन में ही उसे इतनी हीट दे देंगे कि कलर ही उड़ गया, तो फिर कलर किए हुए का फायदा क्या रहा? कुछ भी नहीं। इसलिए ब्लीच कलर प्रेजेंटेशन में एक तो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा आइनिंग का इस्तेमाल नहीं करना। आइनिंग की जगह पर आपको कर्ल्स करने हैं, वो भी टोंग के थ्रू, टोंग कर्ल्स करके दिखाने हैं। ठीक है, ये दो प्रेजेंटेशन होती हैं, आप कोई भी कलर करोगे तो ये दोनों प्रेजेंटेशन लागू हो जाएंगे आपके कलर पे। जी मैडम, कैसे भी, जैसे दिन चल रहे हो, ठंड में थोड़ा सा मीडियम लूक वार्म वाटर, और गर्मियों में तो ठंडा ही चलता है। चेक करो अपना कलर लाना साहिल भाई, वो डायरेक्ट कलर वाला लाना, चेक करो कलर, मैं भी करता हूँ। 5 मिनट रह गए ऑलमोस्ट वॉश में, है ना, तो चेक करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो एक चीज और सीखने को आपको मिलेगी आज, जब कभी भी कलर चेक किया जाता है ना, तो अगर हमने मान के चलो ये फोइल बंद है, इसके अंदर कोई हवा नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा, इसके अंदर हीट बनी हुई होगी, तो जैसे ही आप इस फोइल को खोलोगे इसके अंदर बाहर की हवा लगेगी, वो हीट खत्म हो जाएगी। तो अगर कलर नहीं आया होगा, हम इसको मल्सीफाई करेंगे, तो इसको बंद करना है दोबारा। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि खोला, उन्होंने देखा कलर नहीं आया तो वो उसको वैसे ही बंद कर देते हैं वापस, ऐसा नहीं करना। मल्सीफिकेशन करनी है ताकि हीट जनरेट हो दोबारा, और फिर फॉइल को बंद करना है। ठीक है, पकड़ना सही भाई, चेक करो अपने अपने फॉइल। आ गया मेरा कलर, तो मेरा तो आ गया। देखो अब जैसे ये फॉइल खोल लिया, मेरा कलर आ गया, अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही बंद कर सकता हूं, लेकिन फिर भी ये चीज नहीं करनी। अगर आपने फॉइल खोला है और आपके कलर के वॉश में टाइम है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो भी आपको मल्सीफाई करना है, ताकि कहीं पर अगर रह गया हो, कहीं पर कम या ज्यादा हो, तो वहां से वो अभी बराबर हो सके। और देखो मल्सीफिकेशन में भी ब्रश बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी लगाने में, यानी कि एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कोई भी चीज एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे वो कलर हो चाहे वो ब्लॉन्डर हो, एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो सेम है। रख दो, कर दे रहा 5 मिनट में वॉश। बोलो। नहीं, वहां ओपन रहेगा,
वहां ओपन रहेगा। मैंने फॉइल की बात की है। फॉइल में अगर आपने कोई कलर लगाया होगा या फॉइल में आपने ब्लेंडर लगाया होगा और उसको खोलकर आपने चेक किया है, तो बंद करने से पहले दोबारा से रीएप्लीकेट करना पड़ेगा, तभी बंद करना उसे। अगर ओपन में कोई चीज है, ओपन में क्यों करोगे मैडम? अगर ओपन में कोई चीज लगी हुई है तो वो तो वैसे ही दिख जाएगा, उसे रीचेक थोड़ी किया जाता है। नहीं नहीं, हम फॉइल इसलिए लगा रहे हैं मैडम कि हाथ गंदे नहीं होंगे, और लगा के साइड में रख दिया बस। अदरवाइज ग्लोबल तो ओपन में ही होता है। या आप चाहो ना तो ग्लोबल को भी फॉइल के अंदर रख के कर सकते हो, लेकिन फॉइल उसमें फिर लंबे लंबे और सीधे लगाने पड़ेंगे। जैसे ये क्लाइंट का हेड शेप है, हमने ऐसे करके कलर लगाया और नीचे भी फॉइल लगा दिया और ऊपर से भी ऐसे लंबा फॉइल लगा दिया। फोल्ड नहीं कर सकते हो फॉइल को, तब भी हीट मिलेगी बाल को। आएगा, आएगा। फॉइल करते हैं तो कलर ज्यादा अच्छा आता है, विजिबिलिटी वाला आता है। ओपन में करते हो तो विजिबिलिटी कम आती है कलर की। ये भी एक तरह का सीक्रेट है, लोग नहीं बताते हैं। हाँ कर लो बॉस, करो साहिल भाई बॉस की प्रेजेंटेशन याद रखना अपनी। डायरेक्ट कलर वाली प्रेजेंटेशन लागू होगी अब इस पे, डायरेक्ट कलर वाला। सुनिए जो तेरे दगा मैं खवा। रब करे मैं। आपने नहीं किया सुचिता जी? कहाँ गांव में आए हो आप? कहाँ पर है आपका गांव? अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, वीडियो बंद कर दो, तब तक चार्ज कर लो। क्लास बंद होने वाली है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। चालू है रिकॉर्डिंग ऑन है? साहिल भाई रिकॉर्डिंग ऑन है? मेरे पास नहीं सकती। हाँ हाँ, बात होगी। मैनेजर को बोलता आपका, तो आपके पास फ़ोन करा था ना सर, एक बंद है, तो आपने नहीं उठाया, तो वो उनके पास करो तो। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ सर। ये देखो मेरा ऐसा कलर आया है, मतलब अच्छा है। 7.3 से ज़्यादा दिखने वाला कलर शेड है मेरा। आप भी देखो, ये देखो। अच्छा है। वो भी चेक करो, दूसरा वाला बाल। ये देखो। 8 लेवल।
अच्छा दिखने वाला कलर शेड है प्रॉपर। आपका भी सही आया ये आईफोन वाली मैडम का। आपका थोड़ा कम दिख रहा है प्रीति जी, कलर तो आया थोड़ा कम दिख रहा है ना। ये देखो ये वो वाला बाल है दूसरा ब्लीच वाला, अपना भी चेक करो, मैंने भी खुलवाया इसको, मेरा हो गया ऑलमोस्ट ना 7.5 आ गया है, इसमें 8 लेवल आने ही वाला है। मल्सीफाई कर देना बस 5 मिनट में, इसको भी वॉश कर देना है, फिर कलर डिपॉजिट करेंगे। चेक करो हो गया ना, ठीक है 2-4 मिनट मल्सीफाई करके और रख दो, फिर वॉश करो फाइनल। कलर डिपॉजिट कैसे करोगे, डिपॉजिटिंग समझाता हूँ आपको। देखो डिपॉजिटिंग समझनी बहुत ज़रूरी है कि ब्लीच के बाद कलर डिपॉजिट कैसे कैसे होते हैं। जैसे डायरेक्ट कलर सीखा ना आप लोगों ने, ऐसे ही ब्लीच करके जब कलर करते हैं तो वहां पर अलग फॉर्मूला लगता है। जैसे मान के चलो अभी हमारा बाल 8 लेवल है यानी कि येलो है, राइट। अब इस येलो बाल पर हमें कौन सा कलर देना है जो क्लाइंट ने पसंद किया होगा। अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा है कि मुझे कलर चाहिए 8.31 का, यानी ब्लॉन्ड कलर ही चाहिए, तो आप एक्यूरेट जो कलर उसने मांगा है उसको डिपॉजिट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ब्राउन टोन चाहिए, ब्राउन टोन, और ब्राउन टोन का नंबर उसने आपको बताया है जैसे कि 7.3, तो 7.3 लाने के लिए आपको इससे नीचे का नंबर यूज करना है, जैसे 6.3, 5.3 ऐसा कलर। जैसे डायरेक्ट कलर में हम उससे ऊपर कलर शेड नंबर यूज करते हैं, वैसे ही ब्लीच के बाद उससे नीचे कलर शेड वाले नंबर इस्तेमाल करने हैं आपको। ठीक है, ब्लीच के बाद जो कोई भी आप कलर करोगे अगर वो ब्राउन, रेड या कॉपर टोन का है तो उसके लिए हमेशा एक लेवल नीचे वाली कलर टोन यूज करनी है। लेकिन अगर ब्लॉन्ड कलर देना हो, बेज कलर देना हो, ऐश कलर देना हो, तो जो कलर आपको क्लाइंट ने बोला है करने को वही कलर लगाओगे। ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगी जब डायरेक्ट करोगे तो 2-3 लेवल ऊपर का कलर शेड लगाना है, और ब्लीच करके अगर डायरेक्ट कलर वाले कलर देने यानी ब्राउन, रेड, कॉपर करना है तो 1-2 लेवल नीचे का कलर शेड लगाना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब कलर ट्यूब देखना अपने पास कौन कौन सी है। ये उठाओ, ये 7S है, हाँ दिखाओ, ले आओ। देखो मेरे पास एक कलर ट्यूब है मोरफोर्स की जिसका नंबर है 7S, रिकॉर्डिंग में भी दिखा दिया मैंने, इसका नंबर है 7S। 7S का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। आपको ये कलर बहुतों में मिलेगा, किसी में 8S होगा, 12S होगा, 11S होगा, 10S होगा, 9S होगा। जैसे लॉरियल में ना 900 ऐश, तो ये एस का मतलब क्या है, ये एस का मतलब समझ लो, एस का मतलब है सॉफ्ट, सॉफ्ट गोल्ड। जिस भी कलर के पीछे एस लग जाए इसका मतलब है वो कलर आपको सॉफ्ट गोल्ड टोन देगा। तो मेरे पास नंबर है 7S और ये कलर में डिपॉजिट करूंगा ब्लॉन्ड बाल पर। आप लोग भी अपने हिसाब से कोई भी कलर डिपॉजिट कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, लेकिन ध्यान रखना जो कलर हम लगा रहे हैं अगर वो कलर ब्राउन टोन देने वाला है तो हमें उससे नीचे वाला कलर शेड लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ब्लॉन्ड लगा रहा हूं, ऑब्वियसली उसमें एस है, एस मतलब सॉफ्ट ब्लॉन्ड, तो ब्लॉन्ड लगा रहा हूं तो जो लगाऊंगा वैसा ही वो आएगा। करो उसका वॉश करो साहिल भाई, मैं कलर बनाता हूं। आप लोग भी अपने ट्यूब मिक्स करो और वो ब्लीच वाला बाल वॉश करो। जी बताओ। इसका मतलब आपका बाल कोटेड होगा, आपके क्लाइंट ने कोई डाई वाई लगा रखी थी, 20 लिया था, कोई नहीं फिर आप वेट करो,
आप कर लेना, बाद में मुझे फोटो भेज देना। फोर्टी वॉल्यूम लगा दो। चलो कर लो, कर लो, आएगा, कर लो। बाउल ब्रश कहाँ है? हाँ, शैम्पू से वॉश होगा खाली। इसको मास्क भी लगा दो बेशक से, बस लगा के निकाल देना, ज्यादा देर मत छोड़ना। ब्लोंडर का जो वॉश होता है उसमें शैम्पू करना बहुत जरूरी होता है ताकि ब्लोंडर अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद मास्क भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास्क से क्या होगा, थोड़ी सॉफ्टनेस मिल जाएगी बाल को, लेकिन छोड़ना नहीं है, बस लगा के हाथों हाथ निकाल देना। नहीं रवि भाई, पानी क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं, गीला ही चाहिए। पकड़ो साहिल भाई। बन गया आपका कलर, लगाओ। ये देखो, इसका भी मिक्सिंग रेशियो 1:1 है।
वैसे आप कितने बजे उठते हो सुबह? हाँ, क्योंकि ट्रेनर तो टाइम से उठ जाते हैं यार। पुनीत पता सुबह 5 बजे उठ जाता है। ले जाओ इसको, ये कलर बचा हुआ भी लगा देना सारा, मल्टीप्लाई कर। लगा दिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अब बात करते हैं कलर डिपॉजिट के टाइम की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टाइम। अब आपने जो भी कलर लगाया हो, चाहे वो ब्लोंड लगाया हो, ब्राउन लगाया हो, ऐश लगाया हो, हर चीज में टाइम का बहुत मैटर करता है, जो कि विजुअल चेक होता है। विजुअल चेक यानी कि डिपॉजिटिंग का कोई टाइम होता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कलर लगाते हैं और लगाते ही आ जाता है तुरंत। तो कई बार ऐसा होता है कि लगाए हुए 15 मिनट भी हो जाते हैं तो कलर नहीं आता है ठीक से। तो ये जो कलर होता है ये होता है विजुअल चेक। जब तक आपका कलर आएगा नहीं तब तक आप उसे वॉश नहीं कर सकते हो, इस बात का ख्याल रखना। जैसे मैंने अभी कलर लगाया, तो अगर वो अभी आ जाता ना लगते लगते, तो मैं उसको लगाते ही वॉश करवा देता तुरंत, लेकिन वो नहीं आया तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि ये 2 4 5 मिनट तो आराम से लेगा, तो हम इसे रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जी मैडम। हम्म, उसको निकाल के मास्क लगा दो उसके ऊपर। या फिर डिपॉजिटिंग जो होती है वो शैम्पू स्टेशन पे की जाती है, इसीलिए ताकि आपने सेक्शन बाय सेक्शन कलर लगाया, और जैसे मान लो आपने 2 सेक्शन लगाए हैं और पहले वाले में कलर आ गया, तो उसको हैंड टू हैंड पानी डाल के वॉश कर दो, फिर ऊपर लगाते चले जाओ। ऐसे होता है। शैम्पू स्टेशन पे ही डिपॉजिटिंग का कलर लगता है, ताकि अगर कहीं पे कलर आ जाए तो हैंड टू हैंड आप उस पर पानी डाल के निकाल सको। सब फेड आउट होगा, होगा ही होगा। उसका कारण है क्योंकि हमने बाल से प्राइमरी कलर बाहर निकाल दिए हैं। जब तक बाल में प्राइमरी थे, बाल मजबूत था, बाल से प्राइमरी निकल गए तो क्या हुआ कि आर्टिफिशियल कलर को बाल कभी भी परमानेंट ऑब्जॉर्बेशन में नहीं रख सकता, क्योंकि नेचुरल चीज हेल्दी होती है हमेशा। आर्टिफिशियल चीज कभी भी हेल्दी नहीं होती, ये तो केमिकल है सारा। तो केमिकल वाली चीज को बाल अपने अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता, वो उसे बाहर थ्रो अप करेगा ही करेगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं बोलना। बोल दिया तो वो आपसे कराएगी नहीं। नहीं, उनको पता ही नहीं लगता है ना, उन्हें पता ही नहीं लगता है मैडम कि फेड आउट हो गया। हाँ, दिखना शुरू हो जाएगा 6 लेवल तक। हाँ, तो ये बोलो ना कि कलर शेड लाइट हो जाएगा, ये मत बोलो फेड आउट हो जाएगा या निकल जाएगा। बोलो कलर शेड थोड़ा सा लाइट होगा ही होगा, और बोलो वो अच्छा लगेगा। हम पहले उसको डाउन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बाद में थोड़ा सा लाइटर जाएगा ही जाएगा। चेक करो साहिल भाई। हम्म। हम्म। आ गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा मल्सीफाई कर दो, 2 मिनट बाद फिर वॉश कर देना। शैम्पू नहीं करना, खाली पानी से निकाल के मास्क लगा देना और हाथों हाथ निकाल देना। आ गया देखो मेरा कलर। इससे पता लगता है कि कोई टाइम नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जब मान लो कलर आ गया, आपको लग रहा है कलर आ गया, तब भी कम से कम 1 1.5 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ना उसको। क्योंकि ब्लॉन्ड किया हुआ बाल क्या होता है, जब हम उसको ड्रायर करते हैं, शैम्पू कर देते हैं ना, तो उससे कलर फेड आउट हो जाता है कई बार। तो इतना हमेशा उसको थोड़ा सा डार्क कर देना चाहिए, ताकि अगर हम उसको आइनिंग या कल्स कर रहे हैं तो उससे उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए वापस। यानी 1 मिनट कम से कम एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए आपको। जब आपको लगे कलर आ गया तो 1 2 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दो, उसके बाद उसको वॉश करो। और अब जो वॉश होगा ये ब्लीच वाला कलर है ऑब्वियसली, तो इसमें शैम्पू हम नहीं कर सकते, सीधा पानी से रिंस करेंगे, मास्क लगाएंगे। और कुछ पूछना है आप लोगों को?
कोई चीज जो डाउट हो आपको? हाँ, नहीं ये नहीं होगा। देखो जो ये कलर मैंने किया, अगर आप देखो तो इसमें भी ब्लोन टोन आ रही है, लेकिन येलो वाली नहीं आ रही, गोल्डन ब्राउन टोन आ रही है। तो ये फेड आउट नहीं होगी, ये परमानेंट कलर है। आप क्लाइंट को श्योरिटी दे सकते हो मैडम ये परमानेंट कलर है, क्योंकि इसमें हमने किसी प्राइमरी को रिमूव नहीं किया। बाल से कलर तभी फेड आउट होता है जब हमने बाल का प्राइमरी कलर रिमूव किया हो, लेकिन हम प्राइमरी कलर तो रिमूव कर ही नहीं रहे ना डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में तो हमने सिर्फ कलर ट्यूब ली और प्राइमरी के अंदर ही एक नया कलर एड ऑन कर दिया, तो इसलिए ये फेड आउट नहीं होगा, ये परमानेंट रहेगा। कलर फेड आउट तभी होगा कि हमने प्राइमरी निकाल दिया और जो डाला गया है वो प्राइमरी तो नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल कलर निकल जाएगा और जो प्राइमरी बाल में बचा हुआ था वो वापस बचा रहेगा। उसी को लोग फेड आउट मानते हैं कि कलर फेड आउट हो गया। ठीक है, मैं बाल रेडी करके लाता हूं, आपको दिखाता हूं कलर। आपका आ गया क्या मैडम कलर? आपका हो गया? वॉश हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई पूरी? अच्छा, ड्राई किया, 5 लगा दिया था आपने? अरे मैडम ये कैसी गलती है? देखो ये वही कल वाली बात कर दी ना, 6S 7S 8S। ये देखो ये फाइनल रिजल्ट है, आपकी रिकॉर्डिंग में भी दिखा रहा हूं मैं। ये रिजल्ट है 7S कलर ट्यूब का। जैसे 900S है लॉरियल में, तो उससे क्या है कि 9 नंबर बेस ज्यादा होता है, तो वो गोल्डन ज्यादा दिखता है। मैंने 7S लगाया था, 7 बेस कम होता है, इसलिए ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन गोल्ड दिखाई देगा, सॉफ्ट गोल्ड है ये देखो, दिखा? ये सॉफ्ट गोल्ड टोन है। ये देखो, ये रहे दोनों कलर, ये डायरेक्ट और ये प्रलाइट वाला। ये डायरेक्ट कलर है और ये प्रलाइट वाला कलर है। देखो दोनों में डिफरेंस चेक करो, एक ब्लॉन्ड टोन दे रहा है थोड़ी सी सॉफ्ट गोल्ड, और एक ब्राउन टोन दे रहा है। ये फॉइल निकाल दो, दोनों के खोल दो। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक ख्याल रखना अपना। और जिन लोगों ने डेमो नहीं किया है, आप कोशिश करना कोई चोटी बना लेना, उस पर अपना डेमो करके मुझे फोटो वीडियो जैसा भी हो ग्रुप में भेज देना। ठीक है, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो पूरी रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे, वहां से चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। राम राम। अरे साहिल